भव्य समत्य सन्निहारे गुण जीवा पज्यति पाणासन्नयमग्ना होय अवय कम सो विषम तो परुणा बढ़िया। आपकी पुस्तक का है? आपकी पुस्तक का है? आपकी पुस्तक अमोर हो गया। पंच परमेष्ठी भगवान की कितने गुणस्थान हो चुके थे? 10। 11वें गुणस्थान पर ना निकालते हैं उपशांत मोह नाम का 11वां गुणस्थान। होएगी पुस्तक कहाँ चलेगी? हाँ निकालेंगे। 11वें नंबर के गुणस्थान में कौन से स्थान में क्या क्या प्राप्त होता है इस बात को यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो देखना है 11वें गुणस्थान में गति कितनी होंगी? 1। और उसके पश्चात इंद्रिय कितनी होंगी? पंचेंद्रिय। काय कितने होंगे? योग कितने होंगे? वही अब चल ही रहा 4 मन के 4 वचन के। और योग के बाद वेद कितने होंगे? 1 भी नहीं, क्योंकि वेद कौन से गुणस्थान तक चलता है? 9वें तक। ठीक है, 9वें गुणस्थान तक वेद होता, 9वें के बाद वेद समाप्त हो जाता। आगे वेद के बाद कसाय कितनी होंगी? 1 भी नहीं। क्यों? क्योंकि कसाय 10वें गुणस्थान तक चलती है, आगे कसाय नहीं होती है। ज्ञान कितने होंगे? 4। कौन से? संयम कितने होंगे? एकमात्र यथाख्यात अंत वाला। संयम के बाद दर्शन कितने होंगे? 3। कौन से? दर्शन के बाद लेस्या कितनी होंगी? 1 शुक्ल लेस्या। भव्य होगा कि भव्य? सम्यक तो कितने होंगे? 11वें गुणस्थान में कितने होंगे? 1। हमने कल बताया था क्या? छायक श्रेणी वाला 10 में से सीधे 12वें में जाता। ठीक है, और उपसम श्रेणी वाला कर्मकेम से जाता है। तो 11वां गुणस्थान इसलिए कौन सा होगा? उपसम होगा, छायक नहीं हो सकता। समझ आ गया ना? आगे नहीं लिखेगा। उपशांत गुणस्थान में छायक नहीं होगा। 11वें में नहीं होगा। अगर है तो गलत है, सही करो, उसको काट दो, छायक वाला काट दो। आगे अब क्या आएगा इसके बाद? सम्यक के बाद संगी होगा। आहारक होगा। गुणस्थान कौन सा? जीव समास। पर्याप्ति कितनी? पूरे 6 होंगे। प्राण कितने होंगे? पूरे 10 होंगे। संज्ञा कितनी होंगी? 1 भी नहीं। क्यों? क्योंकि 10वें गुणस्थान तक लोभ है, 10वें स्थान तक परिग्रह है, उसके पश्चात 10वें स्थान से सब समाप्त हो जाता है। समझ आ गया ना? इसके पश्चात संज्ञा के बाद उपयोग कितने होंगे? तो 4 और 3 7। उपयोग के बाद ध्यान कितने होंगे? कौन से नंबर का? पृथक तो वितर्क जो पहले नंबर का था। ठीक है, शुक्ल ध्यान। आश्रव कितने होंगे? कौन से? 9 कसाय संबंधी। ठीक है, कसाय नहीं, योग के कसाय तो समाप्त हो गई। योग जो 9 बताए थे वो 9 ही यहाँ पर आश्रम माने जाएंगे। जाति कितनी होगी? और कुलकोटि कितनी होगी? ठीक हो गया। इस प्रकार से पूरा यहाँ पर व्याख्यान 11वें गुणस्थान का हो गया। अब एक और लगाते हैं 12वें गुणस्थान, क्षीण कसाय गुणस्थान को और लगाते हैं तो पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसा ये था लगभग उसी प्रकार का है। गति कितनी? इंद्रिय कितनी? इंद्रिय। काय कितनी? योग कितने? 9। वेद कितने?
एक भी नहीं होगा। कसाय को कितनी, एक भी नहीं। ज्ञान कितने, 4 होंगे। संयम कितना, एक। कौन सा, यथाख्यात। दर्शन कितने होंगे, लेस्या कितनी होंगी, एकमात्र। शुक्ल लेस्या भव्य होगा कि सम्यक्त कितने होंगे, एकमात्र। छायक होगा, संगी होगा कि आहारक होगा। गुणस्थान, जीव समास। तो उसके बाद पर्याप्ति, प्राण कितने होंगे, संज्ञा, संज्ञा एक भी नहीं होगी। उपयोग कितने होंगे और ध्यान कितने होंगे, कौन सा, एकत्व वितर्क है, ठीक है। दूसरे नंबर का शुक्ल ध्यान। उसके पश्चात आश्रय कितने, वही योग संबंधी 9। उसके बाद जाति कितनी, 14 लाख। कुलकोटि कितनी, 14 लाख, ठीक है। इस प्रकार से ये अपना 12वें गुणस्थान क्षीण कषाय गुणस्थान भी अपना पूरा हो जाता है। अब केवली यानी कि रहा, इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है, हैं? क्या बोल रहे, ये भी पूरा करना। किसमें, 11वें 12वें गुणस्थान में ना। हाँ, तो द्रव्य से है, वेद है, भाव भेद नहीं है। द्रव्य वेद तो केवल ज्ञानी तक रहेगा, तो सब भगवान पुरुष है ना, पुरुष रूप में है, इसलिए द्रव्य से पुरुष बता दिया। वैसे भाव वेद समाप्त हो रहा है 9वें गुणस्थान से। तो खासतौर से अपना 9 जो कथन चल रहा हो भाव वेद की अपेक्षा से, तो 9वें गुणस्थान से समाप्त हो जाता। ठीक हो गया। आगे क्या चला, केवली पढ़ना। तो फिर सहयोग कौन सा, पहले सहयोग केवली, हाँ निकालेंगे, सहयोग केवली निकालते हैं। समझ, उसमें भी वही चलेगा। सहयोग केवली में गति, सहयोग केवली में गति, इंद्री, काय, योग। अब एक योग में अंतर पड़ जाएगा, ठीक है। अभी तक जो 4 मन के 4 वचन के लगाते थे, अब भगवान के यहाँ पे 4 मन के नहीं होंगे। मन के 4 कौन से लगाते थे, सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। तो भगवान के लिए असत्य नहीं होता और उभय भी नहीं होता, ठीक है। सत्य होता है और अनुभय होता है। तो कितने बचे, मन के 2 और वचन के भी 2। कौन से, सत्य और अनुभय, ठीक है। असत्य और उभय ये नहीं होते, क्योंकि भगवान केवल ज्ञानी है और केवल ज्ञानी कभी असत्य नहीं बोलते और उभय भी नहीं बोलते, जिसमें झूठ का लेश मात्र भी हो। इसलिए 2 उनके जो हैं मन के समाप्त हो जाते हैं, 2 वचन के समाप्त हो जाते हैं। इसके पश्चात आगे बता रहे हैं, और काय का एक है ही है, तो कितने हो गए, 2 2 4 और 2। इसके अलावा 2 होते कौन से, औदारिक के 2 कौन से, औदारिक, औदारिक मिश्र और कारमण। तो वहां पर कैसे हो गया, क्योंकि केवल ज्ञानी जो होते हैं तो समुद्घात करते। समुद्घात सुना ना, कैसे कहते हैं समुद्घात, समुद्घात का मतलब होता है यानी जो अपने मूल शरीर को ना छोड़ते हुए आत्मा प्रदेशों को बाहर फैलने का नाम समुद्घात। समझ आ गया ना, मूल शरीर को ना छोड़ते हुए आत्मा प्रदेशों को बाहर फैलने का नाम समुद्घात है। तो केवल ज्ञानी जब समुद्घात करते हैं तो उनके आत्मा प्रदेश संपूर्ण लोक में फैलते हैं। समझ आ गया। तो जब फैलते हैं तो क्या हुआ, अपर्याप्त अवस्था हो गई। और उसमें भी जैसे 3 समय होता है बीच में, और 3 समय में कौन सा होता है, समुद्घात होता है, इसलिए उस समय में कारमण का योग होता। तो समझ आ गया। तो मन के 2, वचन के 2 और काय के 3, इस प्रकार से कितने हो जाते हैं, 7 योग होते हैं। वेद कौन से, एक भी नहीं। अगर द्रव्य वेद की बात करें तो पुरुष वेद है। योग वेद कषाय एक भी नहीं है।
ज्ञान कितने होंगे? एकमात्र केवल ज्ञान। ज्ञान के बाद संयम कितना होगा? एकमात्र साक्षात। दर्शन कितने होंगे? एकमात्र केवल दर्शन। लेस्या कौन सी होगी? शुक्ल लेस्या। और उसके पश्चात भव्य होंगे, सम्यक तो छायक। संगी होंगे ना संगी ना संगी। ये संगी असंगी भी 12वें गोष्ठांत तक अवस्था रहती है। केवल ज्ञान होने के बाद संगी असंगी वाली चीज भी समाप्त हो जाती है। ठीक हो गया। इसके पश्चात आगे बताते हैं आहारक होंगे कि दोनों होंगे। अनाहारक कैसे हो गए? समुद्घात। जब समुद्घात करते हैं तो समुद्घात से पहले बता दें कि 3 समय लगता है। उस समय जो होता है उस समय के लिए समय उपेक्षा से उनको अनाहारक माना जाता है। ठीक हो गया। गुणस्थान, सहयोग केवली, जीव समास, पंचेंद्रिय, पर्याप्ति, प्राण कितने होते? कितने माने प्राण? 4। कौन कौन से? क्योंकि इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं होती इसलिए इंद्रिय समाप्त हो गई। ठीक है। अब बल में काय बल और वचन बल 2 होंगे, आयु और श्वासोच्छ्वास 2 होंगे। इस प्रकार से 4 माने गए हैं। ठीक है। इस प्रकार जानना चाहिए। उसके बाद प्राण के बाद संज्ञा कितनी? एक भी नहीं, पहले समाप्त हो गई संज्ञा। तो उपयोग कितने होंगे? एक ज्ञान और एक दर्शन। ध्यान कितने होंगे? एक सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। आश्रव कितने होंगे? जो पहले लगा चुके हैं कौन से? योग वाले। इसके पश्चात जाति, मनुष्य संबंधी और कुलकोटि मनुष्य संबंधी। इस प्रकार से सहयोग केवली पूरा हुआ। अयोग केवली रह जाए इसके बाद में करते हैं। समय अपना हो गया। बोले महावीर भगवान की